Hello students, welcome back. Now I am here to discuss about complement of set. Before that I discussed about universal set. मैंने बताया था कि अगर यूनिवर्सल सेट आप उसको देखें वो वीडियो वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो मैंने बड़ा इजीली बड़े सिंपल वे से वहां बताया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट आप देखें, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसमें कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको जनरल एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए कि मान लीजिए मैं एक सेट हूं, मैं एक सेट हो गया, माई सेल्फ इज अ सेट। और अगर हम जब क्लास में होते हैं तो क्लास के बॉयज मान लो सेट बी, गर्ल्स मान लो सेट सी, और माई सेल्फ, बॉयज और क्लास, इन सबको मिला के मतलब अब उसमें क्या होगा, एक मैं हो गया, एक सेट में बॉयज हो गए, एक सेट में गर्ल्स हो गए, सेट सी। और डी सेट में लेता हूं कौन सा, ऑल स्टूडेंट एंड टीचर। अब एक सेट में मैं हो गया, दूसरे में बॉयज क्लास के, तीसरे में गर्ल्स हो गया, और फोर्थ कौन सा है, अ सेट इन विच टीचर एंड ऑल स्टूडेंट्स। अब इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा है पहले बात करें तो अ सेट इन विच माई सेल्फ एंड ऑल स्टूडेंट्स। तो सारी क्लास के बच्चे और टीचर मिला के वो सेट है, वो यूनिवर्सल सेट। क्यों, उसमें मैं भी आ रहा हूं, उसमें बॉयज भी आ रहे हैं, उसमें गर्ल्स भी आ रहे हैं, वो आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर ऐसे पूछ लेता हूं मैं, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ माई सेल्फ, मैं भी एक सेट हूं, मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपने क्या करना है, पूरे सेट में से मतलब पूरी क्लास में से मुझे बाहर निकाल दो, जो बच जाएगा वो क्या होगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको बाहर निकाल देना है, जो बाकी बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट। उसी के लिए आपके सामने मैं एग्जांपल लेके आया हूं, ये देखिए आप। अब इसमें मैंने यू लिया है, यू सेट है, बी सेट है, सी सेट है। यू देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन जा रहे हैं। तो इससे आप क्या बोलते हो, व्हाट इज दैट, दैट इज सेट ऑफ, ये नेचुरल नंबर लिए हैं मैंने, दैट इज द सेट ऑफ। इसमें सभी नेचुरल नंबर है और भी इवन है। इधर 1 3 5 7 9 सेट बी है ना, तो ये कौन से नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड, ये तो आपको पता ही है, ऑड और इवन कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। सी सेट 2 4 6 8 10, ये इवन, ये कौन से, इवन नेचुरल नंबर। दीज आर इवन नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास आ गया ये। अब देखिए उस सी सेट क्या मैंने लिखा है, 5। ये 5 है, बताया मैंने, वीडियो बताया 5 होता है एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट, 5 सी सेट। अब मैंने लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। मैंने भी बताया कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका सिंबल होता है डैश, कुछ इसको डैश लिखते हैं, कुछ स्मॉल सी लिख देते हैं, कुछ इसको टी भी लिखते हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा यूनिवर्सली डैश है, डैश मीन कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें पूछा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जैसे लिखा है ये। अब आता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी सी, तो क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हमने निकालने हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, एग्जांपल देखो बड़ा मजा आएगा। अब लिखा मैंने ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो बेटा। मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझा चुका हूं वीडियो में, आपको यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स मैं वीडियो डाल चुका हूं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने कहा था ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए को छोड़ दो, ए को निकाल के सारा, ए को निकाल दो तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल है ये सामने आपका, यूनिवर्सल में क्या दिया है बेटा, यूनिवर्सल में क्या है आपका, नेचुरल नंबर। अगर चाहो तो नेचुरल नंबर है, अब ए, सॉरी ए लिखा मैंने यहाँ पे, ए नहीं है, सॉरी दैट इज बी मान लीजिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट, ए लिखा है, इसे बी लिख लो, मैंने ए सेट लिखा नहीं वहां पे, यहाँ पे इसको बी लिख लीजिए, सॉरी। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल में से बी को निकाल दो, तो बी सेट कौन सा है, व्हाट इज दैट, 1 3 5 7 9, ये कौन सा नंबर है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर। और यू कौन सा है, नेचुरल नंबर। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में ऑड निकाल दो, क्या बच जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। कौन से बचेंगे वो, यहां लिख सकते हो आप, कौन से आएंगे आपके, इवन, दैट इज 2 4 6 8 10 so on, that is the answer। मैं फिर से बताता हूं मजे से, बी कॉम्प्लीमेंट व्हाट डज इट मीन, एक्सेप्ट बी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया एक्सेप्ट बी, जब अदर देन बी,
अदर देन बी, मतलब कॉम्प्लीमेंट है इसके अलावा। तो यूनिवर्सल में से जो सबसे बड़ा सेट है ये, उसमें से जिसको कॉम्प्लीमेंट पूछा मतलब उसके अलावा, तो ये नेचुरल नंबर था और बी क्या था, ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल में इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, तो हमने कौन से माइनस कर दिए, ऑड वाले, तो क्या बच गया, इवन नेचुरल नंबर। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे वाला। नेक्स्ट जो दिया मैं इसको रब करता हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट चलता हूं आगे, ये हो गया, लेट्स सी। अब आ गया ये लिखे सी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं डी लिख लेता हूं ऐसे, सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्सेप्ट सी, मतलब यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दो, सी सेट को। माइनस का मतलब क्या होता है कि इसमें सी वाला कोई नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल कौन सा है, इवन नेचुरल नंबर है, देखो इवन नेचुरल नंबर, और सी कौन सा है, सॉरी ये आपका यूनिवर्सल कौन सा है, नेचुरल नंबर, और सी कौन सा है, 2 4 6 लिखे मैंने, ये कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर निकाल देंगे। नेचुरल नंबर में क्या आता है, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो अगर आप इवन निकाल देंगे उसमें से तो क्या बच जाएगा, ऑड। तो इसमें कौन सा आएगा आपका, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, एंड दैट इज योर आंसर। फिर से बेटा देखो, सी कॉम्प्लीमेंट है, सी क्या दिया है, इवन नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर में आगे क्या करेंगे, इवन वाले निकाल देंगे। आगे इसको बताऊं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें कौन से थे, ऐसे बात करूं, इसमें ऑड नेचुरल नंबर भी है, ऐसे पूरे नंबर लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ऑड नेचुरल नंबर, साथ में कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये मैं लिख दिया इसमें, ये नंबर इसमें है, ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल में। माइनस कौन से हैं, सी, तो व्हाट इज सी, इवन नेचुरल नंबर। इवन मैं आपको और अच्छी तरह से बता रहा हूं ये, ताकि कोई इसमें टेंशन ना रहे। अब यूनिवर्सल में ऑड भी है इवन भी है, इधर कौन से इवन, तो इवन वाले माइनस कर दो, क्या बच गया, ऑड नेचुरल नंबर, दैट इज द आंसर। ऑलराइट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। अब इधर लिखा है सी है और साथ में लिख लो एंड डी कॉम्प्लीमेंट्स। अब मुझे डी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो मैं इसको रब कर देता हूं इधर से, ये देखिए। अब डी कॉम्प्लीमेंट की बारी आ गई यहां पे, ये थर्ड पार्ट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से डी को निकाल दीजिए। अब देखो यूनिवर्सल में क्या है, फिर से 1 2 3 4, ये कौन सा सारा वो लिख दिया, माइनस व्हाट इज डी, 5। तो 5 क्या होता है, एम्प्टी, नो एलिमेंट। ये सेट कौन सा है, ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी। तो बेटा अगर किसी में से कुछ भी नहीं निकालेंगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा ना। तो डी आपका है 5, डी कौन सा आपका 5 है। तो यूनिवर्सल में 5, मतलब यूनिवर्सल में कुछ भी नहीं निकाला आपने, तो क्या बच गया आपका, वही सेट आ गया, कौन सा था, 1 2 3 4, मतलब दैट इज यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है ये, कॉम्प्लीमेंट। में फिर से बताऊं, कॉम्प्लीमेंट कभी भी देखिए आप इसको, तो अब देखो मैं आपको एग्जांपल पे ये बता देता हूं। देखो मान लो ये आपका ए सेट है, ये रजिस्टर जो ए सेट, इसे मान लो बी सेट, इसे मान लो डी सेट, सॉरी इसको ए, इसे ए सेट मान लो, इसे बी मान लो, इसको सी, 3 सेट हो गए। और एक 4 सेट कौन सा मान रहा हूं मैं, जिसमें क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, वो 4 सेट। ए सेट में ओनली डस्टर, बी में ये ब्लैक, सी में ये, और डी में कौन सा है, डी कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज। तो अब इसमें यूनिवर्सल कौन सा हुआ, इसमें सारे हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूं मैं, इसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, यूनिवर्सल में इसको बाहर निकाल दो, क्या बच गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आंसर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब पूछे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेड ब्लैक मार्कर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरे में से इसको बाहर निकाल दो, मैं इसको बाहर निकाल दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बाहर, ये बच गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लास्ट वाला, एक ग्रीन वाले मार्क का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब आता है फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल बता रहा हूं मजे से, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप इसको बाहर निकाल दो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड टेक केयर।